नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में बताते हैं। लॉकडाउन भले है, कुछ भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीएससी ने अपना कैलेंडर जैसा कि उसने कहा था उसको जारी कर दिया और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा अर्थात जिसे आप पीसीएस कहते हैं परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन संरक्षक सेवा परीक्षा कर दिया है। और आपको बता दूं कि 18 मई अंतिम डेट है और शुरुआत करने की देखिए 21 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो बहुत बढ़िया, वाह, ठीक है। तो आप सबके लिए बड़ा अच्छी सी चीज़ है। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपना फॉर्म भरना, ठीक है। प्रारंभ होने की तिथि जो है आपकी 21 अप्रैल है और लास्ट है आपका चीज़ें। अच्छा, एक बात बता दूं, इसमें कौन लोग भर सकते हैं थोड़ा तो पहले जान लीजिए। जो लोग नए इस बार शुरुआत कर रहे हैं, और इसकी ऑनलाइन क्लासेस कल से शुरू करेंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीएससी की पहले पीटी क्लास करेंगे, उसके बाद मेंस की क्लास शुरू करेंगे। जिन लोगों का एडमिशन लेना ले लीजिएगा, नहीं लेना कोई बात नहीं, ठीक है। पर क्लास कल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें देर नहीं करना है। कम से कम मध्य प्रदेश पीएससी का तो पता नहीं, तो उत्तर प्रदेश तो कम से कम सही टाइम पर एग्जाम ले रहा है, चीज़ें करवा रहा है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं आपको मैं कि इसमें अभी इस बार पोस्ट कितनी है ये डिसाइड नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम लगभग 300 पोस्ट आई थी, तो इस बार पोस्ट को इसमें फिक्स नहीं है। फिर भी मैं आप सबको बता दूं कि आप जो भी इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी ऑल इंडिया का कोई व्यक्ति इसमें एग्ज़ाम दे सकता है। बस इतना याद रखिएगा कि आपकी जो एज है वो एज आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी 21 साल से लेकर 40 साल तक के अंदर होनी चाहिए किसी भी स्टेट के लिए। बाकी जो उस स्टेट के लोग होंगे मतलब उत्तर प्रदेश के SC ST OBC उनको अलग चीज़ें मिलेगी। उसके अलावा बाकी कुछ चीज़ और कर देते हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं इसके बारे में। ये एग्ज़ाम तो लेता ही लेता है, साथ में कुछ स्पेशल एग्ज़ाम भी रखता है, ठीक है। जैसे इस पे जैसे खासकर विधि स्नातक जो होगा, जिसने लॉ डिग्री पास करी, उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी बनेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला निरीक्षक एवं अगर कोई पीजी कर रखा है तो इसके लिए डाल सकता है। जो वाणिज्य से कॉमर्स से वो इसके लिए भी डाल सकता है, ठीक है। ये अलग से चीज़ें हैं, मतलब वो पीएससी तो है ही जिसमें आप डिप्टी कलेक्टर SDM वगैरह बनते हैं और अलग बनते हैं, और DSP बनते हैं। बाकी ये जो अलग से इसमें और ही विशेष कुछ चीज़ें हैं, तो इसके लिए भी आप हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता है, जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण, ठीक है। और इसके अलावा सहायक समायुक्त है, जिला प्रोविजन अधिकारी है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें हैं। और बाल विकास प्रोविजन अधिकारी है, अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें हैं। जो लोग सहायक वन रक्षक और क्षेत्रीय वन रक्षक के लिए देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। जो आपको पता है, सहायक वन रक्षक जो होता है वो 5400 ग्रेड पेपर होता है, और क्षेत्रीय वन अधिकारी जो होता है वो 4800 ग्रेड पेपर होता है, ठीक है। दोनों राजपत्रित होते हैं। इसके अलावा बात करूँ इसमें तो कुछ और चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो शैक्षिक अर्हता में आपके पास क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, इससे आपने 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक किया हो तो आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा ऊंचाई की बात की जाए तो सहायक वन संरक्षक पद हेतु तो आपका 163 सेंटीमीटर हाइट है, और जो आपकी बात की जाए क्षेत्रीय वन अधिकारी की तो 163, दोनों की हाइट जो है 163 है। उसके अलावा और भी इसमें पोस्ट हैं जिसके लिए शारीरिक जो डेवलपमेंट आपको सही होना चाहिए, मतलब फिजिकली आप फिट होना चाहिए यार, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। हाँ, ये है आयु की बात करते हैं तो इस पे जो क्षेत्रीय वन रक्षक सभी के लिए ये 21 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का कृपया करके, और अधिकतम आयु की छूट दी जाएगी जो यहाँ के लोग होंगे। इसके अलावा साक्षात्कार वगैरह जो भी किए जाएंगे सफल उम्मीदवारों को किए ही जाएंगे। अब एक और चीज़ बता देता हूँ थोड़ा समय, पुलिस उपाधीक्षक मतलब DSP के लिए कितनी हाइट चाहिए। ये एक ऐसा स्टेट है उत्तर प्रदेश जहाँ DSP बनने के लिए उनके सपने भी पूरे हो जाते हैं जिनके हाइट कम होती है, अर्थात 165 सेंटीमीटर के भी लोगों को यहाँ पर आपका 165 सेंटीमीटर हाइट लिए दी जाती है, जबकि MP में 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे जिला कमांडेंट के लिए भी आपका 165 सेंटीमीटर, अधीक्षक कारागार के लिए जैसे जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 168 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे आप। आबकारी निरीक्षक के लिए 167 सेंटीमीटर है। उपकारापाल जो अधिक पद होते हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर है। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए आपके लिए वो 160 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि है। ये तो यार चलता रहता है, ठीक। ये तो आपका हो गया नोटिफिकेशन वगैरह, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना अच्छे से फॉर्म भरिए, ठीक है। और अच्छा मेहनत करके अच्छा इसको अपना सफल बताइए, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा देख लीजिए इसका आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करना शुरू कर दिया है
तो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो वस्तुनिष्ठ होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें जो आपका जो पेपर होगा वन का और नॉर्मल, तो एक ही पेपर, मतलब दोनों के कॉमन पेपर होता है। प्रत्येक प्रश्न में 200 अंकों का होता है, 2 घंटे के अवधि के होंगे। और एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 150 व दूसरे में 100 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको 33% अंक प्राप्त किए जाना अनिवार्य है, और जो मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें दोनों पत्रों में होना आवश्यक है। ठीक है। और अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम का निर्धारण जो किया जाएगा उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो वही आपको पता, CSAT का ज़्यादा उतना नहीं है। सम्मिलित राज्य प्रबंधन सेवा परीक्षा मुख्य के लिए बात करें तो इसमें मुख्य में ये देखिए साहब 6 विषय हैं। तो पहला है सामान्य हिंदी, तो 150 नंबर का, निबंध 150 नंबर का, फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 200 का, द्वितीय प्रश्न 200 का, तृतीय प्रश्न 200 का और चतुर्थ प्रश्न 200 का। तो टोटल कुल मिला के 4 दूना 8, ठीक है, और 8 3 1100 नंबर के आपका पेपर है। इतना पेपर होने के बाद आपको जाना है क्या, इंटरव्यू के लिए। अब वैकल्पिक विषय कोई भी एक ले सकते हैं अब आप आजकल। ठीक है, पहले 2 विषय वो करते थे। तो अनिवार्य विषय था सामान्य हिंदी, निबंध अथवा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे। तो इन प्रश्न पत्रों को हल करने के बाद 3 घंटे को, इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया। वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, आपको पता होना चाहिए। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का परीक्षा जो होगा 3 9:30 से मतलब 12:30 तक चलेगी। तो अब आप देखिए प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होते हैं। ये तो खैर इसकी डिज़ाइन बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो सारा मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको इसके मेंस के क्वेश्चन पेपर, तो आप तो समझ जाएंगे। पहले पीटी एक बार खास करिए। वैकल्पिक विषय जो है साहब ये हैं, इतने सारे वैकल्पिक विषय कुछ भी ले सकते हैं आप, मतलब कृषि, प्राणी, भी सब चीज़ें, समाजशास्त्र ये है। इसके अलावा आप जिसको हिंदी लेनी, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य भी ले सकता है। वाणिज्य व लेखांकन, लोक प्रशासन है, चिकित्सा विज्ञान है, ये सब कुछ भी ले सकते हैं। व्यक्तित्व परीक्षा जो होगा, मौखिक परीक्षा कुल जो होगा 100 अंकों का होगा आपका। ठीक, और इसके बाद आपका आगे जितना कर लेते हैं तो भैया आगे चल के आपको जीवन में जानते हैं ना बहुत बड़ी अच्छे पदों से हो जाएंगे आप। अब रहा बात सवाल प्रारंभिक परीक्षा का, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र बनता है, ठीक है, तो ये रहा इसका सिलेबस। इतना सा सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का। थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं हैं, भारत के इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय विश्व का भूगोल है, भारतीय विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है, भारतीय राजनीति एवं शासन है, संविधान व्यवस्था, ये सब चीज़ें हैं। आर्थिक एवं सामाजिक जो विकास है, सतत विकास, गरीबी, ये सब चीज़ें हैं। इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व सामयिक घटनाएं आएंगी। तो ये सारा चीज़ आपका रहेगा आपका। ये दूसरा जो हमारा होगा आपका सामान्य जो पेपर होगा, सामान्य CSAT का पेपर होगा, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह तो होगा। इसके अलावा अंक गणित वगैरह, थोड़ा बहुत बीज गणित, रेखांक गणित, ठीक है। जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10 लेवल तक की भी इसमें डाल देता है, ठीक है। और जनरल हिंदी भी डाल देता है इसमें, आपके क्लास 10 लेवल तक की 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको इस पर करना है। इसके बाद जो इसकी मुख्य लिखित परीक्षा की बात होती है तो सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सामान्य हिंदी में आपके इतने टॉपिक हैं, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर उसमें होता है। उसके सरकारी अंदर सरकारी पत्र लेखन होता है, तार लेखन, ये सब चीज़ें। निबंध हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिखे जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। खंड ए में आपका साहित्य और संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, ये सारे जो आपके निबंध हैं ये इतने टॉपिक से आते हैं इतने। फिर सामान्य अध्ययन का पेपर है इसका 1। दूसरा फिर आप सामान्य अध्ययन 2, ये रहा पेपर का, ठीक है, ये हो गया। इसका सामान्य अध्ययन 3, ये पेपर हो गया। सामान्य अध्ययन 4, नीति शास्त्र वगैरह जो भी है, ठीक है, ये। और उसके बाद 2 प्रश्न पत्र होंगे आपका, कृषि प्रश्न पत्र प्रथम और कृषि प्रश्न पत्र द्वितीय। मतलब कोई भी एक ऑप्शन लेंगे तो उसके 2 पेपर होंगे, ऐसे करके आप करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ऐसे सब्जेक्ट हैं। आपको जो कोई सब्जेक्ट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। चौहान एकेडमी में कराया जाएगा आपको हिंदी साहित्य से आप ऑप्शनल आप कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन था, सारे तरीके थे जिन्हें आप करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश PCS में अपना अच्छा खासा हाथ आजमा सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और किसी प्रकार का दिक्कत हो या प्रिपरेशन करनी हो तो नंबर है 7827282211, ठीक है। सुपर 50 बैच चलाए जाएंगे, मतलब एक बैच में सिर्फ 50 बच्चे लिए जाएंगे स्टार्टिंग के ही, और 50 बच्चों को ही पूरे साल तक पढ़ाया जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जो होगा, काफ़ी समय है आपके एग्ज़ाम में, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और आराम से इस पर अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।